कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ हूँ। सड़क पर रास्ते में जहाँ कहीं भी कुछ कार्यकर्ता खड़े मिलते हैं, मुझे गाड़ी रोक करके उनकी खैर खैरियत पूछना। ठीक है, उस वजह से लेट हो जाता हूँ। आगे अरे नहीं भाई, कुछ खाएंगे नहीं? हुक्म हो तो बताओ। मेरी तो हार्दिक इच्छा थी कि आपसे मुलाकात की जाए। आज 25 दिन हो गए जनाब, जीडीपी खरीद स्टार्ट हुई ना, एक नया पैसा भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया। मजदूर की मजदूरी नहीं दी है, भूखा मंडे में मजबूर है। आड़ती की आड़ती नहीं दी, किसान का पैसा नहीं दिया, मजदूर की मजदूरी नहीं दी। और 26 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू है। आज 19 अक्टूबर हो गई। परमात्मा की कृपा से फसल तो अच्छी होगी। फसल परमात्मा ने भी साथ दिया जी, फसल अच्छी बरसात नहीं आई जी। लेकिन सरकार ने खरीदा नहीं, और खरीद लिया तो उसकी पेमेंट नहीं की। मंडियाँ तो भरी पड़ी है, और मंडियों के अलावा मैं सड़क पे घूमता रहता हूँ तो सड़क के किनारे भी आपके उत्पादन की ढेरियाँ लगी हैं। हमने तो अपनी जिंदगी में ऐसा हाल देखा है कि बीजेपी 25 दिन से पेमेंट ना आए। इस बिगड़े हुए हालात को सुधारना भी आपके ही अधिकार में है। आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से सब इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गए तो सरकार बन जाएगी, और सरकार जब बनेगी तो फिर हमारी सरकार के वक्त में कोई दिक्कत थी कब से? हमारी सरकार के वक्त में एक नारा था, सरकार आपके द्वार। हम एक गांव में जाते थे और गांव के लोगों से खुल करके बात करते थे। जो मांग गांव की तरफ से रखी जाती वो हाथ की हाथ पूरी करते थे या नहीं करते थे? जनाब आपके टाइम में सरपंच पूछता भी रहता था, कभी सीएम साहब आने लग रहे क्या मांगू। वो गाँव में पंचायत करता था रात को, दिन रात को भी, मैं कल सरपंच सीएम साहब आ रहे हैं, उनसे क्या चीज मांगू, कुछ नहीं मांगने ना मिलेगा। मैं तो बिना मांगे भी दिया करता हूँ। हम सामाजिक लोग हैं। हमारे देश में हिंदू जब कोई किसी की डेथ हो जाए तो शमशान भूमि में ले जाके उसका दाह संस्कार करते हैं। और मुसलमान की अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर उसको कब्रिस्तान में दफनाते हैं। अगर बारिश के दिनों में किसी बूढ़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो कच्चे रास्ते पानी से भरे होते थे, कीचड़ होता था, उसको शमशान तक ले जाने में दिक्कत आती थी नहीं आती थी। ये किसी ने मांग नहीं रखी, उन्हें शमशान घाट के रास्ते पक्के हुए। मुसलमान दफनाते और खुले कब्रिस्तान में मुसलमान जब किसी की डेथ हो जाती उसको दफना करके वापस जब घर जाते तो पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को खोद करके उस डेड बॉडी को निकाल के ले जाते। उस मुर्दे के परिवार के लोग उसको महसूस करते थे कि नहीं करते थे? हमने बिना मांगे हर कब्रिस्तान की 4 दीवारी में मांग तो जो गांव के लोगों ने रखी वो तो सारी पूरी करी, लेकिन ये ऐसी मांगे थी जो किसी ने मांगी नहीं, फिर भी हमने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर वो पढ़ाई थी। चौधरी साहब जी, शायद आप तो सोच भी नहीं सकते कि सीएम साहब के मुंह से निकले ये शब्द एक कानून होता है, और हमने हमारी 15 मीटिंग 4 साल के अंदर सीएम साहब से हो गया। वो यस करते हैं कि आपकी सारी मांगे मान ली, हम खुशी खुशी में वो डाल देते हैं मैसेज। हमारी सोच है कि बच्चे को पैसे दिए जाएं, तो पैसे के लालच में बच्चा स्कूल जाएगा तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो अच्छे पद पर जाएगा,
और फिर लोगों की भलाई के काम करो। आज हालत ये है, ये 5 रुपये बच्चों से वसूल कर रहे हैं। स्कूल है ही नहीं, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, बेड नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी। मुझे यमुनानगर जाना था, मैं कल भी सीधी सड़क जो थी उससे नहीं जा पाया, वो टूटी पड़ी है, खड्डे हैं। मुझे बताया ये आपका शाहबाज है, पत्थर तो पड़ा लेकिन रास्ता ठीक है। तो आज हालत बहुत खराब है। इस सरकार का एक ही ध्येय है कि पैसे लूटो, और पैसे लूटने के लिए आप इसी से एक अंदाज़ा लगा दो, हम सामाजिक लोग, हमारा देश समूचे विश्व के स्तर पर एक ऐसा अग्रणी देश है जो मुसीबतज़दा लोगों की मदद के लिए हमदर्दी करता है। आज कोरोना की वजह से लोग बहुत परेशान थे, उन परेशान लोगों की मदद जो थी वो सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से की गई। गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जो मदद उन लोगों ने करी वो मदद सरकार ने उनसे ले ली, और उस मदद में से लोगों को थोड़ी बहुत जो मदद दी वो सारी अपनी जेब में रखी। इससे ज़्यादा और लूट क्या हो? तो केवल लूट मचाने पर लगे हुए। इसलिए इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए हम यूं ही खुद के मरे आपस में बात करें, उसकी बजाय प्रत्यक्ष रूप में आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके इस करप्ट और भ्रष्ट सरकार का पतन करने के लिए हम इकट्ठे होकर के, इसीलिए समय निकाल करके पाबंदियों को तोड़ करके भी आपसे मिलने के लिए आया। आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बड़ौदा के उपचुनाव में जितनी कोई मदद आप कर सकते हो, कोई ताल्लुक है, किसी की रिश्तेदारी है, कुछ और है, तो आप उस उम्मीदवार की मदद करो ताकि आपके यहाँ मिड टर्म पोल हो, मध्यावधि चुनाव हो, और फिर जब आपकी सरकार बने तो फिर आपकी सारी दिक्कत और मुश्किलात दूर हो। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, हमारा इतिहास बताता है, हम पढ़ते हैं। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास काटा था ना, और भगवान राम ने 14 वर्ष का, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 15 वर्ष का वनवास काटा है, नहीं काटा। लेकिन वनवास काट के राज में जब आएंगे तो पिछले 15 सालों में जो आपके आर्थिक नुकसान हुए हैं वो सरकार के खजाने से पूरा करें। जो विकास के काम खराब हो गए उन सबको ठीक करें। हरियाणा विकास की दृष्टि से समूचे राष्ट्र के स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी दुनिया में पहले नंबर का प्रदेश बने, ताकि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार कर सकें। इस सब के लिए आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। आप आए, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन कोरोना की वजह से लोगों के बीच में जाना भी गलत है, सरकार की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से। इसलिए मिल करके रहो, अच्छे चलो। सरकार को गालियां देने की बजाय सरकार का पतन करने का काम करने के लिए आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे को मजबूत करो। बस यही निवेदन करने आपसे आया था। किसी साथी का कोई काम हो, कोई दिक्कत हो तो आधी रात हमसे संपर्क करें। लेकिन मौजूदा चीफ मिनिस्टर बनते एक बयान दिया था, सीएम विंडो, मुख्यमंत्री की खिड़की, तो उस पर जो कोई दरख्वास्त देगा तो उसमें दे दो, उसका काम करें।
और वैसे भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और फिर उनकी जिम्मेवारी होती है कि जिन लोगों ने उन्हें ताकत दी है उनकी मदद की जाए। लेकिन मुझे चंडीगढ़ में कई दफ़ा चीफ मिनिस्टर की कोठी के आगे से निकलना पड़ता है, मैं देखता हूँ वो खिड़की बंद पड़ी, किसी की कोई मांग नहीं मानी जाती। हमारी सरकार के वक्त में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, सरकार लोगों पे जाती थी और जो मांग लोग रखते थे वो सारी पूरी करते थे। आज भी मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किसी साथी को कोई दिक्कत कठिनाई और मुश्किल हो तो मेरी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से जाके मिले, आपके काम हो जाए। ये जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं ये सरकार से नहीं डरते, आने वाली सरकार से डरते हैं और उनके दिमाग में ये बिठा दो कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये संभव तभी होगा जब आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से आप लोग मिल करके चलें। आज हर आदमी की ज़बान पर एक बात है कि जितनी भी सरकारें बनी उनमें सबसे अच्छी सरकार जो थी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। ये आम आदमी की ज़बान पे ये बात है कि नहीं? उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ खलक नकारा खुदा। कि लोगों की जो आवाज़ होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। इसलिए आपकी सरकार बननी अब निश्चित है। हरियाणा प्रदेश में एक उपचुनाव हो रहा है सोनीपत जिला के बड़ौदा हल्के में। एक एमएलए की डेथ होगी, मृत्यु होगी, उसकी जगह बाई इलेक्शन होगा 3 नवंबर में। और जितने लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं उनमें सबकी एक एक की आप जानकारी हासिल करोगे तो सबसे श्रेष्ठ उम्मीदवार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। त्यागी, तपस्वी, ईमानदार लोगों के साथ मिल कर के चलना हमारे उम्मीदवार की नाम है। बहुत से लोग थे जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमसे टिकट मांग के फिरते थे, लेकिन हमने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को ही चुनाव मैदान में उतारा, सबसे श्रेष्ठ उम्मीदवार। इसलिए वो चुनाव आप निश्चित रूप से जीतोगे और जब आपका उम्मीदवार उस चुनाव में जीतेगा तो फिर दूसरी पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। अब भी मची हुई है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, मंत्री भाग रहे हैं छोटे छोटे। कभी ऐसा भी सुना आपने? ये तो हमने देखा कि सरकार की मौज लूटने के लिए सरकारी पार्टी में तो लोग शामिल होते हैं, लेकिन अब के सरकारी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ करके आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इस उम्मीद में हो रहे हैं कि इनकी सरकार बढ़ेगी। इसलिए सरकार बनाने का एक गुर आपको दे के जा रहे हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई किसी से विवाद नहीं, हम सत्ता के भूखे लोग नहीं। हमारी केवल मात्र एक सोच है कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। चौधरी साहब जन्म से लेकर आखिरी सांस तक एक बात के लिए लड़ते रहे कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पे किया जाए। अब इस सरकार की हालत ये है